दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। प्रत्यय उपसर्ग का हमने वीडियो अपलोड कर दिया था। अब मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगी। प्रत्यय जो है वो शब्द निर्माण के दूसरी प्रक्रिया होती है प्रत्यय। जैसे उपसर्ग हमने बता दिया था, अब प्रत्यय बताएंगे। मूल शब्द के अंत में जो अक्षर, मूल शब्द के अंत में जो एक नया शब्द या अक्षर जुड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। इसी तरह से उपसर्ग में था कि मूल शब्द के पहले जो लगेगा शब्द उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है? पहले लगता है, पहले लगता है कोई नया शब्द। इसमें क्या लगता है? बाद में लगता है। और इसी तरह से प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय होता है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। और ये प्रत्यय शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे एक है प्रति और आय। प्रति और आय दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये शब्द मूल शब्द के अंत में जब कोई नया शब्द जोड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। या दो शब्दों से मिला है, प्रति और आय। अब इसमें देखेंगे प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। क्या अर्थ है? साथ में पर बाद में। बाद में मतलब साथ में पर बाद में। जब कोई मूल शब्द होगा उसके साथ तो वो शब्द लगेगा मूल शब्द के, लेकिन वो बाद में लगता है, पहले नहीं लगता। पहले कहाँ लगेगा? उपसर्ग में लगेगा। और अय का अर्थ है साथ चलने वाला। साथ मतलब चलने वाला। अय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अर्थात शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला शब्द। अर्थात इन दोनों का प्रत्यय का अर्थ ये हुआ कि शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। क्योंकि प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ है चलने वाला। कि प्रत्यय में क्या होता है? किसी भी मूल शब्द के अंत में लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका अर्थ दिया कि साथ में लगेगा पर बाद में लगेगा। जैसे भला शब्द एक मूल शब्द है। अब इसमें हम प्रत्यय कोई जोड़ेंगे। जैसे आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? भलाई। मिल, मिल शब्द क्या है? एक मूल शब्द है। इसमें आप शब्द जोड़ेंगे तो मिलाप। पाणिनि, पाणिनि किसी विद्वान का नाम है जो व्याकरण है। इसमें ई जोड़ दिया तो पाणनीय बन गया। पक्ष है, पक्ष में ई जोड़ेंगे तो पक्षी बन जाएगा। इसी तरह से जब हम कृत, इसके प्रत्यय के जो दो भेद हैं इसकी बात करते हैं तो कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा? क्रिया और धातु के, जो क्रिया शब्द होगी और जो धातु होगी उसके क्या कहते हैं? अंत में लगता है। कहाँ लगेगा? एक क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय होता है। इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अविकारी का अर्थ ये है कि जिसके रूप में परिवर्तन हो विकारी है, जिसके रूप में परिवर्तन न हो अविकारी है। तो यहाँ पे दिया है कि कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा? धातु में या क्रिया में लगेगी। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगेगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगेगा? जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तो इसी तरह से इसको उदाहरण देखें। जैसे मूल शब्द क्या है? मानव। मानव में हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया? मानवता। अच्छा शब्द है, अच्छा में हमने अच्छाई लगा, आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? अच्छाई। अपना शब्द है, पन प्रत्यय लगा दिया तो अपनापन। तो इसीलिए ये शब्द क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या दिया है? संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में ये अपनापन जो है सर्वनाम शब्द है, अच्छा। और विशेषण है। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। तो अच्छाई बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ये ध्यान रखेंगे कि तद्धित प्रत्यय जो वहाँ पे लगेगा जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द आएंगे वहाँ पे तद्धित प्रत्यय लगाया जाए। जहाँ पे क्रिया और धातु की वाले शब्द आएंगे वहाँ पे कृत प्रत्यय लगेगा। अब कृत प्रत्यय के देखिए आवा। आवा क्या है? प्रत्यय है भूल शब्द। भूल शब्द क्या है? भूल में हम आवा शब्द लगा दिया, क्या बन गया? भुलावा। सज, सज शब्द मूल है, इसमें आवट प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? सजावट। तो ये क्या है? हमारी क्रिया है, धातु है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के
पहले लगता है। और इसी तरह से हमने क्या देखा कि प्रति धन अय बराबर साथ में बाद में चलने वाला, और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगेगा, संज्ञा सर्वनाम में, विशेषण में, कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा, क्रिया और धातु में। और जहाँ भी प्रत्यय की बात आएगी वहाँ शब्द के अंत में हमेशा मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कल हमने बताया था उपसर्ग में कि एक शब्द हमने ले लिया हार शब्द, हार से हम कितने शब्द बनाएंगे, ये मूल शब्द है, अगर इसमें बी उपसर्ग जोड़ दिए तो बिहार बन गया, और इसमें अगर हम आ उपसर्ग जोड़ दिए तो आहार बन गया, और इसमें बिहार आहार, इसमें एक शब्द और बनेगा। ठीक है, तो इसमें इतने शब्द क्या है, ये उपसर्ग है। अगर हम पराजय शब्द बनाते हैं पराजय, तो पराजय में हम परा उपसर्ग जोड़ देंगे, और इसी तरह से हमारा उपसर्ग भी किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या कहते हैं, क्रिया और धातु के अंत में लगती है, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तो आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और बताइएगा कि मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम ले आएंगे उसमें इसी से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे। धन्यवाद।